सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं नासिर हूँ, आप सुनते हैं मुझे 95 FM तड़का। आज बहुत ही खास दिन है। आज हम अगर ड्रग एडिक्शन से लड़ाई की बात करें तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन है, और इसमें पुलिस का एक बहुत ही अहम काम रहता है। और पुलिस जो है वो अपने प्रेस नोट के थ्रू बताती रहती है कहाँ वो क्या कर रहे हैं। खासकर अगर मैं ड्रग पेडलिंग की बात करूँ तो काफी नजर भी पुलिस की इस पे रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखें कि इन रिसेंट टाइम्स अनफॉर्चुनेटली जब आप माहिरीन से भी बात करते हैं तो ये चीज जो है बढ़ती ही जा रही है। हम आज बात कर रहे हैं एसएसपी श्रीनगर जनाब हसीब मुगल साहब से। हसीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम जब ड्रग मेनेस की बात करते हैं और जब इसमें पुलिस का जब रोल आता है तो उस पे आप कैसे काम करते हैं और क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। आज जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि 26 जून जो है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के तौर से मनाया जाता है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफी हाई मैग्नीट्यूड जो है वो अटेन कर पाई है और एक सोशल कंसर्न भी बना है, और सब एजेंसीज के लिए, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लिए भी एक कंसर्न है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना जरूरी समझता हूं, क्योंकि ये केसेस हमारी सोसाइटी में आए दिन बढ़ ही रहे हैं, इसमें कमी नहीं आ रही है। इसकी कुछ वजूहात पहले बताना चाहूंगा और फिर अपना रोल, जैसे आपने पूछा कि पुलिस का क्या रोल है, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ड्रग्स हमारी सोसाइटी में दिन ब दिन बढ़ रही है, इसकी 2-3 वजूहात जो हम लोग डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, उनकी क्वेश्चनिंग करते हैं, उससे जो सामने खुल के आती है वो बात मैं जरूर लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा आपके मीडियम के थ्रू। सबसे पहली बात, जो हम लोग आए दिन लोगों को ड्रग एडिक्शन और पैडलिंग में पकड़ते हैं, उसमें सबसे पहले मैं क्लासिफाई करना चाहूंगा। हमारे लिए ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक एडिक्शन है और दूसरा पैडलिंग है। और पुलिस का मेन काम जो है वो पैडलिंग को रोकना है और पैडलिंग के खिलाफ कार्रवाई करना है। जो एडिक्शन है उसको सोसाइटी को एज ए बीमारी लेना है, ये एक बीमारी है, उसका इलाज कराएं। उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उनमें जरूर लोग बच्चों को ले जाएं जो इस तरह की लत में पड़ गए हैं। एडिक्शन के बारे में हम लोगों के पास पुलिस ने जरूर कुछ इसमें पहल की थी, जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स वगैरह पुलिस कंट्रोल रूम में खोला था, ताकि लोगों को हम एक गाइडेंस दे दें, अवेयरनेस दे दें, और टाइमली कुछ रेमेडियल मेजर्स भी वहां पे लिए जा रहे थे। दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन लोगों को ये जरूर समझना है कि इसको छुपाने से ये बीमारी ज्यादा बढ़ेगी। ड्रग एडिक्शन जो है, जो भी एडिक्ट आपकी फैमिली में, मोहल्ले में, सोसाइटी में नजर आता है, उसको नॉर्मल बीमारी की तरह ट्रीट करिए, नॉर्मल बीमार की तरह ट्रीट करिए। उसमें एक सोशल स्टिग्मा मत अटैच करिए कि ना आप उसको डॉक्टर को दिखाते हैं, ना आप काउंसलर को दिखाते हैं, ना साइकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, तब तक जब तक वो हालात काबू से बाहर होने लगते हैं। मेरी रिक्वेस्ट इस आपके थ्रू लोगों को ये है कि मेहरबानी करके पेरेंटल केयर की आज बहुत जरूरत है। हम लोग जितने भी लोगों से बातचीत करते हैं उसमें लगता है पेरेंटल केयर की बहुत कमी है इन बच्चों में जो इस तरह की लत में पड़ते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज जो हमें दिखती है, जो हमारे टीचर हजरात है, वो स्कूल्स में और कॉलेजेस में एक खास नजर रखें बच्चों की आदत पे, बच्चों की एक्टिविटीज पे, उनके कुछ विजिबल सिम्टम्स पे, कि ताकि अगर उनकी नजर में कोई ऐसी चीज आती है तो इमीडिएटली पेरेंट्स को बता दें कि आपके बच्चे में ये चीज कमी आ रही है। वो जरूरी है। नंबर 3 जो है, जो हमारा सोसाइटी है, मोहल्ला कमेटी है, वेलफेयर कमिटीज हैं मोहल्ले में, स्मॉल उसमें ग्रुप्स में जहां हम लोग रहते हैं, वहां पे जो मौजूद लोग हैं, जो इस तरह की सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, वो नजर रखें बच्चों की आदत पे। आपके पार्क में, आपकी पुअरली लिट एरियाज में शाम में बच्चे बैठ के क्या कर रहे हैं, समवन हैज टू बेल द कैट, किसी को बताना है। और लास्ट में जो रोल आता है, जो अब आपने पूछा, वो रोल है पुलिस का, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का। हमारा रोल बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट रोल है कानूनी, उसके हिसाब से हमने इसमें कार्रवाई करनी है। हमारे पास 2 कानून है इसमें लोगों को पकड़ने में और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में। एक जो एनडीपीएस हमारा है, ठीक है ना, वो एक सख्त कानून है जिसमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जब ड्रग्स की हम इनके हाथ से पकड़ते हैं तो उसमें सजा बहुत ज्यादा है, 10 साल भी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, और बेल भी मुश्किल से होती है। लेकिन दूसरा जो हमारे पास है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, वो उतना सख्त कानून नहीं है। उसमें बहुत जल्दी जमानत भी लोगों की हो जाती है और बहुत जल्दी वो छूट भी जाते हैं। और एक्चुअली जो कश्मीर में प्रॉब्लम है, या मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की खास तौर से बात करूं, यहाँ जो
चर, हीरोइन, गांजा, अफीम, बाकी इस तरह की ज्यादा दिक्कत हमें नहीं है। हमें दिक्कत अगर है वो ड्रग एब्यूज है ज्यादा। एब्यूज मीन्स कि ये ओवर द शेल्फ जो मेडिसिन अवेलेबल हैं, जैसे कोरेक्स है, मेंड्रेक्स है, स्पाज्मोप्रॉक्सिवन है, इस तरह की चीजें ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सिटी की जो बात मैं करूं, उसके अगेंस्ट जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो थोड़ा सा सॉफ्ट कानून है वहां पे, बदकिस्मती से। और जब हम उसमें किसी को पकड़ते हैं, जैसे अभी मैं बताऊं कि पिछले साल हम लोगों ने पूरे साल में 81 FIR रजिस्टर किए हैं ये ड्रग पेडलर्स के खिलाफ, और 126 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। इवन 3 लोगों को पिछले साल भी हम लोगों ने, जो NDPS के तहत PSA होता है, जैसे पब्लिक सर्विस एक्ट हमारे पास सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में होता है, वैसे ही NDPS के तहत भी इनको 6 महीने के लिए बंद किया जा सकता है। वो हमने पिछले साल भी जो इनके फ्रीक्वेंट हैबिचुअल ऐसे पैडलर्स थे उनको किया, और इस साल भी अभी तक हम लोगों ने पिछले 5 महीने में 33 FIR दिए हैं। जबकि आपको पता होगा कि इस साल तो थोड़ा लॉकडाउन भी रहा, एक्टिविटीज भी रिस्ट्रिक्ट रही। 33 FIR दिए हैं 58 लोगों के खिलाफ, और 3 लोगों को इस बार भी हमने अभी तक जो है NDPS के डिटेंशन, जिसको हम PSA के तौर से जानते हैं, उसमें किया है। पुलिस इसमें बिल्कुल एज अ प्रायोरिटी, टॉप 3 प्रायोरिटीज में से पुलिस के पास ड्रग्स इस वक्त है। वी टेक इट एज अ प्रायोरिटी चैलेंज फॉर द पुलिस। और सारे जो भी पुलिस हमारी थाना है, चौकी है, सीनियर बाकी ऑफिसर्स हैं, उनको बताया जाता है इट्स टॉप प्रायोरिटी फॉर अस, क्योंकि ये सोसाइटी को बुरी तरह से खोखला कर रहा है। हमें सिर्फ इसमें जो कमी और कमजोरी है, आपके थ्रू सिर्फ एक वो जानना जरूरी है पब्लिक को भी। अगर एज ए सोसाइटी हमें इसके खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। खाली पुलिस के ऊपर नजर न रखें, आप इसमें अपने लेवल पे भी नजर रखें कहाँ क्या गलत हो रहा है, और जहाँ पेडलिंग हो रही है उसकी बर वक्त खबर आप दे दें। बर वक्त खबर दे दें। जैसे हम अगर कहीं पे कार्रवाई करते हैं तो मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूं जो इमीडिएटली हमें मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि सर यहाँ पे ये चीज हो रही है, और उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। पब्लिक को इसको एज अ सोशल इवेंट समझ के खड़ा होना है, और हमें हेल्प करना है इसकी पेडलिंग को रोकने के लिए, और हम बिल्कुल तैयार हैं ये चैलेंज लेने के लिए। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ हसीब साहब, वो ये है कि जब भी हम माहिरीन से बात करते हैं, सिंस वी टॉक अ लॉट अबाउट ड्रग एडिक्शन ऑल्सो, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी दवाइयां जो हैं वो ओवर द काउंटर बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, और उसके साथ साथ अगर हम ड्रग अब्यूज को देखें, जिस तरीके की ड्रग्स अब लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, जब हम माहिरीन से बात करते हैं उसमें हेरोइन, कोकेन जो है अब उसका भी बहुत ज्यादा अब्यूज होने लगा है। तो बात जब हम इसके बारे में करते हैं तो वो यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो जहां से आती हैं, यहाँ फिर जब डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो आप ड्रग पेडलिंग की जब हम बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैबिचुअल पेडलर्स होते हैं जिन्हें अरेस्ट किया जाता है, फिर बाद में फिर निकल जाते हैं। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये जो लूप होल्स हैं लॉज में, पुलिस की मदद से ये प्लग हो जाने चाहिए ताकि ये बाद में रिपीट ना हो पाए? नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की बिल्कुल गुंजाइश है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर जो मैंने अभी आपको बताया, डिफरेंशिएशन है कि जहाँ चर्स है, हीरोइन है, अफीम है या गांजा है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जब इसकी सीज की जाती है एक आदमी के थ्रू, जिसको अरेस्ट करते हैं, उसके डिस्क्लोजर पे सीज की जाती है, उसको छूटने के चांस कम होते हैं। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा भी होता है, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें फोरेंसिक्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उस ड्रग में वो पर्टिकुलर क्वांटिटी कितनी थी, कम थी, ज्यादा थी, और फिर हमारा जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है उसकी एक जजमेंट रहती है कि हाँ जी वो हमारी इन्वेस्टिगेशन को किस सेंस में लेते हैं। लेकिन हमें जो आपने शिकायत की है वो बिल्कुल जरूर वो अक्सर आती है। जो हमारे पास ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, हम किसी को कोरेक्स की 50 बोतल के साथ पकड़ते हैं, किसी को स्पाज्मोप्रॉक्सिवन को 200 कैप्सूल लेके पकड़ते हैं, उसमें लोगों को बिल्कुल ये है कि जल्दी छूट जाते हैं। उसमें हम लोग अपने हिसाब से कोशिश तो पूरी करते हैं, लेकिन क्योंकि कानून में ही सजा उसकी बहुत कम है, या तो एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि उसको भी ड्रग्स NDPS के दायरे में लाया जाए, उनको भी NDPS के खाते में लाया जाए, ताकि उनके खिलाफ जो सख्त कानून जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। और ओवरऑल सोसाइटी को खाली पुलिस पे नहीं देखना है, लेकिन एक अवेयरनेस खुद से भी क्रिएट करनी है, और इसको एज अ सोशल चैलेंज लेके चलना है। जी, हम अगर
गैप्स को फिलअप करने की बात करें, एक कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं ट्रस्ट की हम बात करें, अगर कोई रिपोर्ट भी करना चाहता है, आप देखिए कि अनफॉर्चुनेटली हम अगर कहीं थाने में जाते हैं रिपोर्ट करने, या कोई बंदा भी चाहता होगा कि मैं रिपोर्ट करूं कोई क्राइम अगर ड्रग पेडलिंग को लेके हो रहा है, तो लोग इनिशियली ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें इतनी निटी-ग्रिटीज होंगी कि कहीं हम ही ना इसमें आ जाएं फिर कि क्यों रिपोर्ट कर रहे हो। पुलिस का जो रवैया है, अगर कोई रिपोर्ट करना चाहता है या आए, कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी बहुत काउंसलिंग की जरूरत है कि किस तरीके से एक विक्टिम अगर आना चाहता है रिपोर्ट करने, या फॉर दैट मैटर मोहल्ले का ही कोई बंदा है, कम्युनिटी में से ही कोई रिपोर्ट करना चाहे, तो कहीं ना कहीं अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो वो भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई शिकायत के लिए आ रहा है, ही शुड बी डेल्ट इन अ वे दैट ही हैज फुल कॉन्फिडेंस कि कहीं ना कहीं अगर वो कंप्लेन कर रहा है उस पर एक्शन लिया जाएगा। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात जो है इसमें मैं जरूर एक बात बताना चाहूंगा। हमने इस चीज के लिए, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए अलग ही जो है ना ड्रग एक हेल्पलाइन बनाई है जी, कि इस हेल्पलाइन के थ्रू आप हमें इस हेल्पलाइन पे एक्सक्लूसिवली है कि जो ड्रग से मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन है, खबर है, वो उस हेल्पलाइन पे दे दें जो 24/7 मॉनिटर होती है। और उस ड्रग हेल्पलाइन जो है मैं आपको टेक्स्ट करूंगा ताकि आप बाद में इसको बता दें पब्लिक को भी। और हम लोगों ने इसके बारे में काफी अवेयरनेस भी क्रिएट की कि कंप्लीट ड्रग अवेयरनेस के लिए और ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए वी हैव गॉट अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन इन द डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। तो इसलिए लोग अगर उस ड्रग्स हेल्पलाइन पे हमें इंफॉर्मेशन दे दे, या इवन मेरा भी नंबर, मैं जो भी आप मैसेज करते हैं, जो भी हमारी सक्सेस होती है तो अक्सर हमारे ऑफिसर्स को ही लोग मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। So we are open to any type of such information and we will be acting very honestly and very swiftly also. जी, मैं आपसे one last question I would like to ask. Since आपने बहुत काम किया है, of course पुलिस का भी एक इसमें नुमाया रोल है, कोई ऐसा स्पेसिफिक पेयर ग्रुप है जो आपको लगता है कि ज्यादा इफेक्टेड है ड्रग अब्यूज की वजह से? क्या कौन सा ग्रुप? मैं अगर पेयर ग्रुप की बात करूं, जैसे हम बात करें स्टूडेंट्स हो गए, जैसे हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट अनफॉर्चुनेटली बहुत है, या फॉर दैट मैटर यहाँ की अगर मैं बात करूं तो इसको लेके ही मेंटल हेल्थ इश्यूज भी काफी हो रहे हैं, तो दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क। जी नहीं, ऐसे ग्रुप्स के बारे में जहां तक मैं आपका सवाल समझ पाया हूं कि देखिए सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स को हम नहीं समझ सकते हैं। हम समझते हैं कि फैमिली सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। पहले फैमिली को जागना पड़ेगा, माँ बाप को टाइम देना पड़ेगा बच्चों को, और बच्चों की आदतें देखने के लिए कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और स्कूल में ट्यूशन के बहाने जा रहे हैं वो सही जगह पे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि वहाँ देखने की जरूरत है। और जो डिसिप्लिन की बात है कि रात भर और टाइम पे कोई लोग बाहर हैं अंदर हैं, उनकी एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। एज अ होल, तभी मैंने पहले ही बार बताया, सोसाइटी एज अ होल हैज टू टेक दिस चैलेंज। खाली पुलिस के ऊपर या किसी और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के ऊपर उंगली उठाने से बेहतर है कि हम सब मिलके इस प्रॉब्लम को एज अ चैलेंज लें, सोशल चैलेंज लें, और सब अपने अपने जिसका जितना रोल बनता है वो अपना रोल जो है वो कंट्रीब्यूट करे इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। तो कम्युनिटी बिल्डिंग की एक्सरसाइज अगर हम करें हसीब साहब, आपको नहीं लगता कि स्कूल्स में नाउ एट द ग्रास रूट लेवल इसकी बात होनी चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। पुलिस को ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए जहां अलग अलग स्कूल्स में वो जाएं, बच्चों को सैनिटाइज करें, इसके बारे में बात करें, टीचर्स को बताएं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, स्कूल्स को इन्वॉल्व करें। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इस बारे में पुलिस ने काफी इकदाम उठाए हैं। हमारे पास पम्पलेट्स और छोटी बुकलेट्स वगैरह भी इसमें हम बनाते हैं, और डिफरेंट सेमिनार्स भी करते हैं, और स्कूल्स कॉलेजेस में भी ये बात फैलाते हैं, और इवन बहुत सारे एकेडमिशियंस को भी रोप इन करके उनके थ्रू भी लेक्चर्स दिलाते हैं। इवन हमारा जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है पीसीआर में, वो आजकल ईदगाह में शिफ्ट हुआ है, तो वो काफी हद तक इसमें बहुत अच्छा अवेयरनेस का रोल कर रहा है। अदरवाइज हम लोग डे टू डे बेसिस पे भी जो भी इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन भी होती है, पुलिस पब्लिक मीट्स होती हैं डिफरेंट थाने लेवल पे या सीनियर लेवल पे, वहाँ पे ये बात जरूर बताई जा रही है कि ड्रग्स एक चैलेंज है सोसाइटी में, इसको रोकने के लिए आप हमारी मदद करें। तो अवेयरनेस जहाँ जहाँ तक भी हमें होता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि पब्लिक के बीच में ये खबर पहुंचाई जाए कि ये एक बहुत बड़ी एक वबा है, इसको रोकना है, और उसको रोकने में हमारी मदद करें। तो फाइनली एज श्रीनगर के आप एसएसपी हैं, क्या कहेंगे लोगों से? वन फाइनल वर्ड कि वी टुगेदर हैव टू फाइट इट आउट। आप हमारा साथ दीजिए, हम बिल्कुल आपको इस जंग में पूरा साथ हमारा भी आपको मिलेगा।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके बाय।